14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच इस परीक्षा को लेकर जेपीएससी क्वालिफाइड छात्रों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं, बल्कि उनके भविष्य और सालों की मेहनत से जुड़ा हुआ है। जेपीएससी क्वालिफाइड छात्रों ने कहा कि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ये परीक्षा पास की है और अगर ऐसे में परीक्षा रद्द होती है तो हमारे साथ अन्याय होगा। छात्रों ने कहा कि इस बार मैंने परीक्षा पास की है, इस बात की क्या गारंटी है कि हम परीक्षा रद्द होने के बाद अगली परीक्षा पास कर पाएंगे। आइए आपको छात्रों का ये बयान सुनवाते हैं। सर जैसे अभी हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख रहे हैं कि सरकार जो है वो राज़ी है कि जेपीएससी परीक्षा और 2 बैकलॉग परीक्षा को रद्द कर दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं हम लोग जैसे, जो हम लोग जांच में कॉपरेट भी कर रहे थे, सीआईडी जांच कर रही है, ओएमआर वगैरह मंगा गया हम लोगों से, हम लोग तो ओएमआर वगैरह सब कुछ प्रेजेंट कर दिए, जांच में कॉपरेट कर रहे हैं। अगर कोई और एजेंसी इन्वॉल्व होती है तो हम लोग उस पर भी कॉपरेट करने को तैयार हैं। आप रिवाइज रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम इस तरीके से बीच में रद्द करने से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनका क्षति होता है, और वो हज़ारों की संख्या में है। जैसे ओएमआर में पेपर्स में आ रहा है कि 1700-1800 ओएमआर 2200 बच्चों में से 1700-1800 पहुंच गया है। तो आप तो मिलान करके सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने गड़बड़ की है, कितने का फेयर है, और उसके बाद आप रिवाइज रिजल्ट दे करके उस चीज़ को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन रद्द कर देने से हमारी कुछ सालों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, और फ्यूचर में ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर कल कोई खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि रद्द कर दीजिए। तो ये रद्द कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बताइए, अगर इसमें कमी है, इस एग्जाम में कमी है, तो आप उस पर ढूंढें। ऐसा तो नहीं है सब चोरी करके आए हैं। अगर धांधली हुई है या कुछ भी हुआ है तो आप इसमें, सरकार को ऐसा होना चाहिए कि पहले जांच करे। ये फर्स्ट हैंड में इनका जो डिमांड था प्रोटेस्टर्स का कि इस एग्जाम को रद्द कर दे, इसका क्या मतलब हुआ? रद्द करने से हम इनोसेंट लोग कहाँ जाएंगे? हम तो फिर पढ़ाई करना छोड़ देंगे। सर जैसे अपना मैं सिचुएशन बताना चाहूँगा कि मेरे फैमिली मेरे को 6 महीने का मात्र मोहलत दी है कि तुमको ये 6 महीने के अंदर अगर करना है जेपीएससी तो करो, चूँकि हम पिछले बार में मेंस दिए थे, बीपीएससी का भी मेंस दिए हैं। तो अब वो उनका कहना है कि अब ये 6 महीने के अंदर अगर करना है तो करो, नहीं तो फिर दूसरा कुछ देखो। तो मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था कि मैं सारा कुछ छोड़ करके जेपीएससी प्रीलिम्स में लगा हुआ था, चूँकि बहुत टफ होता है, और बैकलॉग में आप देखिएगा तो 5 सीट है, किसी कैटेगरी में 2 सीट है। आप सोचिए कि लाखों हज़ारों का भीड़ में छाट करके आप टॉप 100 में आ रहे हैं, तो कितना टफ फेज होता है वो। और मेरा तीनों क्लियर है, जो रेगुलर का एग्ज़ाम है और दोनों बैकलॉग है, मेरा तीनों एग्ज़ाम क्लियर है। और मेरे सामने 3 मेंस था, अचानक से मेंस स्थगित होता है, तो चलिए ठीक है, लगा क्या स्थगित होता है, एक महीना बाद ही सही। और ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि सीआईडी अनुसंधान करती है भाई इंटरनल क्या गड़बड़ी, चूँकि ये पेपर लीक का मामला नहीं है सर। अगर पेपर लीक होता तो जेन्युइन था कि भाई पेपर किसके पास पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, उस आधार पर लोग रद्द करते, जैसे नीट का मामला था। यहाँ पे पेपर लीक का मामला है नहीं। बता दें कि फिलहाल रांची में जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अस्पताल में जो छात्र भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य पर भी नज़र रखी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और परीक्षा को लेकर चल रहा ये विवाद किस दिशा में जाता है।